नमस्ते, राधे राधे। आज हम अपने इस अध्यात्म नामक चैनल के इस वीडियो में आपके लिए वर्ण और सर्ग का विज्ञान लेकर आए हैं। आइए हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि वर्ण जो है ना, वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से, सनातन काल से हमारे देश में रही है। जैसे कि ये ब्राह्मण है होता है, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य और एक होता है शूद्र। ये जो है ना, ये ब्राह्मण व्यवस्था यद्यपि सनातन है, सभी लोग जानते हैं इसके विषय में, और इसके अंतर्गत और भी प्रजातियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है ना चार वर्ण जो है ना, भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा रचे गए हैं और ये गुण कर्म स्वभावजा हैं। ये स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार कर्म करने से जैसे संस्कार पड़ते हैं वैसा स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार उन व्यक्तियों में क्षमताएं विकसित होती हैं और उसी के अनुसार उनमें जातियां जो है ना होती हैं। अब ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण ये जो है ना, मान लीजिए ये 100% क्षमता वाला है, तो क्षत्रिय उससे छोटा कम क्षमता वाला होता है, इसको हम 75% मान के चलते हैं। वैश्य इससे और कम क्षमता वाला होता है, ये 50% समझ लीजिए, और शूद्र उससे और कम क्षमता वाला, इसको हम 25% मान के चलते हैं। तो ये जो है ना, ये लाइन है। अब यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि वर्ण व्यवस्था तो ये है, प्रायः सभी लोग जानते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था सर्ग व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब सर्ग व्यवस्था क्या है? भगवत गीता में 2 सर्ग बताए हैं भगवान ने। एक तो है दैवीय सर्ग, ये है दैवीय सर्ग, और एक होता है आसुरी सर्ग। आसुरी सर्ग। अब इसमें जो है ना, ये जो दैवीय सर्ग की व्यवस्थाएं जितनी हैं, वर्ण व्यवस्थाएं जितनी हैं, ये सब ऊर्ध्वमुखी होती हैं। ये यानी ऊर्ध्वरेता होती हैं, ऊर्ध्वगामिनी व्यवस्थाएं हैं ये पूरी व्यवस्था। किंतु आश्रित सर्ग में क्या होता है? आश्रित सर्ग की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आश्रित सर्ग में भी शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। ये हो गया शूद्र, ये हो गया वैश्य, ये हो गया क्षत्रिय और ये हो गया ब्राह्मण। ये आसुरी सर्ग के हैं, ये आसुरी सर्ग के हैं। अब इनका जो है ना, इसके विपरीत होता है। ये जो होता है ये ऊर्ध्वरेता होते हैं, और ये जो है ना ये अधोगामी होते हैं, अधोरेता होते हैं ये। अब आश्रित सर्ग का ब्राह्मण और दैवीय सर्ग के ब्राह्मण में अंतर होता है। आश्रित सर्ग के क्षत्रिय में और दैवीय सर्ग के क्षत्रिय में अंतर होता है। इसी तरह वैश्य शूद्रों में भी अंतर होता है। अब जैसे मान लीजिए दैवीय सर्ग के ब्राह्मण हम लेते हैं, जैसे कि वशिष्ठ वगैरह हैं, वशिष्ठ वगैरह हैं, सप्तऋषि ले लें हम, सप्तऋषि, ये दैवीय सर्ग के ब्राह्मण हैं। और आश्रित सर्ग का जो ब्राह्मण है वो है रावण। हम इसको, रावण को इस कक्षा में रख सकते हैं। यानी यदि नीचे की ओर गमन करता है तब भी ब्राह्मण जो है ना, यहाँ पे 100% जो है ना सफलता प्राप्त कर सकता है। ये 75 है, ये 50 है और ये है 25।
ये क्षमता के अनुसार जो है ना इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसा कि हमने इनका वर्गीकरण किया है, क्षमता के अनुसार ये ऊर्ध्वरेता है और क्षमता के अनुसार ये अधोरेता है। तो अधः गमन में भी ये सबसे आगे रहता है ब्राह्मण, और ऊर्ध्वगमन में भी ये सबसे आगे रहता है ब्राह्मण। इसके बाद क्षत्रिय का नंबर आता है, इसके बाद शूद्र का, वैश्य का और शूद्र का आता है। अब क्षत्रियों में यदि हम देखें तो क्षत्रियों में हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि दुर्योधन है। ये दुर्योधन है और इस टाइप के बहुत से क्षत्रिय हैं जो कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, आसुरी सर्ग की व्यवस्था में। और देवीय सर्ग की व्यवस्था में क्षत्रियों में यदि हम लेते हैं तो हम अर्जुन को ले लें। अर्जुन है, और भी बहुत से सात्विक क्षत्रिय होते हैं जिनमें कि ब्राह्मणों के भी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि राजा जनक वगैरह। तो ये जो है ना, अब होता क्या है असल में कि इनके और इनके बीच में भी एक संधि काल होता है, एक संक्रमण काल होता है, संक्रांति काल होता है, और इनके बीच में भी एक संक्रमण काल और संक्रांति काल होता है। स्वभाव, कर्मों, संस्कारों के आधार पर सबके स्वभाव बदलते रहते हैं, और उसी के अनुसार ये जो है ना इस कक्षा से इस कक्षा में, इस कक्षा से इस कक्षा में, और इनका भी जो है ना ऊपर नीचे जो है ना ऐसा और ऐसा जो है ना गमनागमन होता रहता है। और इनका भी इसी तरह गमन और आगमन इनका भी इस प्रकार होता रहता है। इस प्रकार तो होता ही है, और इस प्रकार भी होता रहता है। इनका इधर भी गमन होता है और इनका इधर भी गमन होता है। तो ये जो अधिकांश लोग जो है ना वो इस देवीय सर्ग और आसुरी सर्ग में ये जो है ना इनका अधिकांश का इस प्रकार का जो है ना चक्र चलता रहता है। और जो पूरी शक्ति से इसकी ओर बढ़ जाता है वो इधर आ जाता है, और संपूर्णतः पूरा स्वभाव उसका 100% आसुरी हो जाता है। और इसी तरह जो इस चक्र भी उसे इस चक्र से जो ऊपर उठ जाता है उसका स्वभाव जो है ना देवीय हो जाता है। और ये जो है ना ऊपर का जो स्वभाव है ऊर्ध्वरेता स्वभाव, ये जो है ना मोक्ष की ओर जाता है और अनंत जीवन की ओर जाता है, अनंत जीवन की ओर जाता है। और ये जो स्वभाव है आसुरी सर्ग का स्वभाव, ये जो होता है ये बंधन की ओर जाता है, जड़ता की ओर जाता है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्ण जो होते हैं ना, चतुर्वर्ण, ये भगवान के रचे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं में ही, वो भारतवर्ष में ही इस प्रकार की व्यवस्था है। ये नैसर्गिक व्यवस्था है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, और संपूर्ण संसार के जितने भी मानव जाति है सबके लिए है ये। संपूर्ण जो ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके लिए है ये व्यवस्था। और ये व्यवस्था जो है ना बिल्कुल निर्विवादित व्यवस्था है। विवाद केवल इसी व्यवस्था को लेकर होता है। जो इस व्यवस्था को समझता है वो अपने मस्तिष्क से संपूर्ण विवादों को खत्म कर देता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो यदि तो कृपया इसको लाइक कर दें, और हमारे इस अध्यात्म नामक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपको इसी प्रकार की अनुभूतियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।